स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। और गाइस आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, तो जितने भी अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं स्टार्टिंग से मैं फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो सारे पूरा का पूरा सेट कंप्लीट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका या कह सकते हैं किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब ए है आपका रोहतक, बी है अग्रोहा। अगला है, चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन डी सिरसा जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन बी नेहरू दृष्टि योजना। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी भाई संतोष सिंह पुरस्कार। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1971 में। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए प्रथम। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी भिवानी। वर्ष 2001 से 11 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? ऑप्शन बी 8.70%। 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी नष्ट होना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी गलत। बाकी के जो 3 है, जैसे कि पहला है महोत्पात की संख्या 16 है और दुनिर्मित की संख्या 3 है, उपलिंग की संख्या 20 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी सारे। तो पहला है बुद्धो माता का मेला, ये हो जाएगा मार्च। फिर है साहा चोखा खोरी का मेला, ये हो जाएगा अप्रैल मई। शिव जी का मेला, ये हो जाएगा फरवरी। करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? पराशर का मेला। राज्य में कौन से नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? ऑप्शन बी डफ नृत्य। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी करनाल। केरू किस जिले का खंड है? तो गाइस ऑप्शन सी भिवानी है। प्रसिद्ध कर्ण झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी करनाल। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुनानगर। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मेवात। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? वर्ष 1991। और हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1929 में किस भाषा में निकाला गया था? ऑप्शन ए उर्दू में। करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार था। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? ऑप्शन डी सैयद वंश। और किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो ऑप्शन सी प्लूटो। अगला है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है?
तो ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। अगला है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी टी.एच. मैमन। एलिफेंटा की गुफाएं खालिस्तान में हैं। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सी कथक। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1919 को। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। अगला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल खालिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन बी भरतनाट्यम। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण खालिस्तान की याद में करवाया था। तो ऑप्शन सी मुमताज महल। अगला है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? ऑप्शन सी दिलीप कुमार। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा के दो को संसद द्वारा खालिस्तान के भीतर समर्थन देना जरूरी है। ऑप्शन डी 1 माह। अगला है, दीपिका खालिस्तान कुमारी से संबंधित हैं। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। अर्थशास्त्र खालिस्तान ने लिखा था। तो किसने लिखा था? ऑप्शन ए चाणक्य ने। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी वर्ष 1972 में। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यूएसएसआर। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। इस रीजनिंग के क्वेश्चन है, निर्देश देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 46 से 47 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। देखिएगा 46 है, एड्स का संबंध है वायरस से, मतलब जिस प्रकार एड्स जो होता है वो वायरस से होता है, वायरस मतलब विषाणु से होता है, उसी प्रकार मलेरिया किससे होगा? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ से होता है। अगला है, ये इससे संबंधित है, तो इसका संबंध किससे होगा? देखिएगा इस 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 11 से काट के देखते हैं, 11 पचे 55, बचा 3, 11 तियाँ 33, बचा 2 और 11 दूनी 22, बचा 1, 11 एकम 11। देखिए कट गया पूरा 11 से, 58,531 कट गया 11 से। इसी प्रकार 78,363 किससे कटेगा? 9 से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। काट के देखिए, ये आपका हो जाएगा 9 8 72, फिर 6 बचा, 9 7 63, फिर 9 7 63, कट गया पूरा। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, मतलब 4 ये नंबर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो विषम है, ये देख लेते हैं। तो गाइस क्या करना है आपको, सबसे पहले हम लोग आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन ए। कैसे होगा? 23 8 कैसे होगा? देखिए ऑप्शन बी, देखिए क्या है, 34 12। तो 34 का 3 और 34 का 4, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 12। 12 क्या आएगा? लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 12। यही तरीका इसमें करते हैं सी वाले में।
4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो लास्ट में 20 बन जाएगा, लास्ट वाले डिजिट बन जाएंगे। अब देखिए डी में 6 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 42, तो देखिए लास्ट में क्या मिल गया 42। लेकिन अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6, लेकिन दिया हुआ है 8, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो गाइस देखिए यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस देखिए 105 से 130 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 25। फिर 130 से 180 बनने में प्लस का 50। फिर 180 से 255 बनने में प्लस का 75। अब गाइस देखिए 25 से 50 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 25। 50 से 75 बनने में प्लस का 25। जब दोनों में 25-25 हुआ तो आगे भी 25 होगा, तो इस 25 को 75 में ऐड करेंगे तो 100, और इस 100 को इसमें ऐड करेंगे 255 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 255 और 100 को ऐड करेंगे तो 355 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए गाइस मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को भी मंगलवार ही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये 2013 जो है वो आपका क्या है, साधारण ईयर, साधारण वर्ष। तो क्या होता है कि साधारण वर्ष का जो पहला होता है और आखिरी दिन होता है, मतलब पहली जनवरी और लास्ट की 31 जनवरी, ये दोनों दिन जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिएगा एक एक पंक्ति को लेके चलेंगे। पहली पंक्ति को देख लेते हैं। 336 बनाना है। देखिए ये 7 है और ये 3 है, तो 7 का हम लोग क्यूब कर देते हैं, मतलब ये 3 का ही 3 को उठाकर क्यूब लगा देते हैं, तो आपका क्या आएगा 343। और 343 में क्या करेंगे, इसी 7 को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 336। यही तरीका सेकंड वाली पंक्ति में देखेंगे। ये 11 है और 11 ये 2 है, इसी को स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 121, और इसी 11 को 121 से घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 110। बिल्कुल सरल सा तरीका। अभी इसी प्रकार 8 में करते हैं। 8 है तो इस 3 को क्यू में चढ़ा देते हैं तो 64, 64 से 8 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 8 का क्यूब क्या होता है 512। 512 से 8 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 504। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये एक आर्तीय तल है, ये वाली दिशा होती है पूर्व, ये पश्चिम होती है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, सभी को पता होगा। तो गाइस देखिए सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप गाइस यहाँ पर हैं, आप दक्षिण में हैं, तो अगर आपको 180 डिग्री मुड़ना है तो आप ऐसा ही तो मुड़ेंगे। मतलब ये कार्तीय तल है, टोटल होता है 360 डिग्री, और जो आधा होता है ये 90 डिग्री होता है, और इतना जो होता है आधा हिस्सा ये 180 डिग्री और आधा 180 डिग्री। तो आप आधे में तो नहीं घूमेंगे, घूमना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा, तभी तो 180 डिग्री हो पाएगा। तो आप सीधे दक्षिण से कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तर में। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है। मान लेते हैं कोई एक लड़का है, यहाँ से मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट करेगा और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम आप ऐसे ही तो जाएंगे, तो कितना जाता है 8 किलोमीटर। आगे कहता है फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो बायां नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। और फिर वह घड़ी की सुई की चलने की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। तो 180 डिग्री घूमेगा, मैंने बताया था, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब उत्तर की ओर। तो देखिए 10 तो आपकी इतनी यहाँ पर है और 16 किलोमीटर जाता है, तो 6 ये हो जाएगी, तभी तो ये पूरा 16 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा 16। और फिर अंत में कहता है वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो आप यहाँ पे हैं तो दायां आपका क्या हो जाएगा ये, तो कितना जाता है 8 किलोमीटर। अब भाई अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। मूल स्थान ये है, तो ये ऊपर वाला 8 है तो ये 6 है, तो ये भी तो 6 हो जाएगा। तो कितनी दूरी पर है गाइस, 6 किलोमीटर। कहाँ पे, पूरब की ओर। ये दिशा क्या है, पूरब। 6 किलोमीटर
पूरब की ओर। तो आंसर क्या होगा गाइस, देखिए ये ऊपर है आपका। ओके, और गाइस ये यहाँ पर आ गया, तो 6 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, मूल स्थान से पूछा जा रहा है, आपका ये स्थान है तो ऊपर जा रहा है, मतलब तो उत्तर की ओर जा रहा है। देखिए कार्तीय तल है, ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर होता है, तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 6 किलोमीटर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का पता कराते हुए, परिचय कराते हुए मान लेते हैं कोई एक लड़का है, सिया ने कहा, सिया मान लेते हैं यहाँ पर है, और कहा है कि भाई मेरे पिता का नाती है, तो एक ऊपर स्टेप जाएगा, तो सिया का पिता क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सिया नेगेटिव हो जाएगी। मेरी कोई बहन या कोई भाई नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया। तो ये नीचे एक नाती है, मतलब नीचे वाला जो लड़का है, सॉरी जो मतलब जो है क्या है, लड़का, वो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, नाती। तो सिया लड़के से कैसे संबंधित है, तो सिया ये है, तो आंसर क्या होगा, माँ से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन सी अंतर्गत। ओके, तो अंतर्गत आपका अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी। अगला है मूर्धन्य व्यंजन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ट ठ ड ढ ढ, ये अगर आ जाए तो आपका क्या होता है, मूर्धन्य। अगला है क्रिया, रंग से क्रिया बनाती है, क्रिया सॉरी रंग शब्द से क्रिया बनती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रंगना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, 4 दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है। ओके, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और बाकी के जो 3 हैं वो गलत हो जाएंगे। अगला है भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, तो इसमें भाव निकल रहा है, तो आपका सी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है गाइस, तो देखिए गाइस इसका जो होगा वो थोड़ा सा मुझे मिला नहीं है, तो ये क्वेश्चन नेगलेक्ट करते हैं, अगला देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन पूरे नहीं दिए गए। अगला सामान्य विज्ञान का पोर्शन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी सरीसृप। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन डी तनाव मापी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है, तो ऑप्शन सी सीसा। जंग लगना क्या होता है, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण और अपचयन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, तो ऑप्शन सी सल्फेट आयन, ये नेगेटिव आयन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी क्लोरीन ऑक्साइड। बाकी के जैसे कि परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी धूम कोहरे यौगिक हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है, हृदय। हीमोग्लोबिन खालिस्तान का मुख्य घटक है, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है, तो ऑप्शन बी लोहा। करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। पहला है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी इस नाम से भी जानी जाती है, प्राइमरी मेमोरी। अस्थायी टेम्पररी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लिपबोर्ड। यूजर डाटा यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम कहलाता है, तो ऑप्शन डी फाइल नेम। सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है मेगाहर्ट्ज में। डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता, यह विशेष सिग्नल कहलाता है, तो ऑप्शन सी इंटरप्ट। 1 मेगाबाइट समान है लगभग, तो ऑप्शन सी 1 मिलियन बाइट्स के।
लैन का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है जावा संबंधित है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के रूप में पाए जाते हैं। बार कोड्स। और आज का लास्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर एक खालिस्तान है। तो ऑप्शन डी फाइल मैनेजर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।